आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य खंड के चतुर्थ अध्याय के 22वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 21वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि श्री कृष्ण ने साक्षात दर्शन दे दिए हैं और वो अंतर्धान भी हो चुके हैं, जिसके पश्चात भगवान शिव इसकी महत्ता को दोबारा बताते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जो इंसान श्रीमद् गर्ग संहिता सुनते हैं उसे इस दुनिया का सारा सुख भी प्राप्त होता है और अंतकाल में वो गोलोक धाम चला जाता है। जिसके पश्चात शिव उवाच स्त्रियं पुत्रं धनं वापि वाहनं च यशो गृहं राज्यं सौख्यं च मोक्षं च दघात् श्रीगर्गसंहिताम् इति सर्वां कथां देव्यै कथयित्वा च शङ्करः तूष्णीं बभूव मुनयः पुनस्तं प्राह पार्वती। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया, तब पार्वती ने पुनः उनसे कहा। अब इसके पश्चात इन्होंने बताया कि गर्ग संहिता सारे सब कुछ देती है, जिसके पश्चात माता पार्वती पुनः भगवान शिव से इस प्रकार से कहती हैं। पार्वत्युवाच श्री गर्ग संहितायाश्च कथां वद ममाग्रतः अद्भुतं चरितं स यस्यां श्रूयते माधवस्य हि इति श्रुत्वा कथां सर्वां भवान्यै भगवान् भवः गर्गस्य संहितायाश्च कथयामास हर्षितः। पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस श्री गर्ग संहिता की कथा मुझे बतलाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक अपनी प्रिया पार्वती से श्री गर्ग संहिता की सारी कथा कह सुनाई। अब माता पार्वती इस बात को सुनने के लिए इच्छुक होती हैं कि जिसमें श्री कृष्ण की इतनी अद्भुत लीलाओं का वर्णन है, वो गर्ग संहिता मुझे भी सुननी है। जिसके पश्चात श्री भगवान शंकर ने उन्हें सारी कथा सुना दी। पुनरुचे हरः साक्षात् श्री कृष्णो त्वं सर्वमंगले बिल्वकेशवने सिद्धपीठे गंगार्धयोजने श्रीमद्भागवतादीनि संहितादीनि वै कलौ गोकुलस्थैर्विष्णुजनैर्वारं वारं च श्रोष्यसि। पुनः साक्षात शंकर ने आगे कहा, सर्वमंगले, तुम मेरी यह बात सुनो। गंगा तट से अर्ध योजन 4 मील की दूरी पर बिल्वकेश वन में जो सिद्ध पीठ है, वहाँ कलयुग में आने पर गोकुलवासी वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत आदि संहिताओं की कथा तुम्हें बारंबार सुनने को मिलेगी। अब इसके पश्चात भगवान शंकर ने एक जगह के बारे में बताया है, जिसमें वो कहते हैं कि गंगा तट से अर्ध योजन यानी कि 4 मील की दूरी पर बिल्वकेश नाम का वन में एक सिद्ध पीठ है। वहाँ पे कलयुग में जितने भी गोकुलवासी वैष्णव होंगे, उनके मुख से श्रीमद् भागवत की कथा बार बार इन्हें सुनने को मिलेगी, माता पार्वती को। जिसके पश्चात जिन्होंने ये कथा सुनानी प्रारंभ की थी, वो कहते हैं, सूतवाच इतिहासं रुद्रस्य सुमुखा श्रुत्वा महाद्भुतं वैष्णवी भगवन्माया प्रसन्नाभूच्च शौनक सकृत् श्रोतुं हरेर्गाथां बिल्वकेशवने मुने स्वात्मानं प्रकटं कर्तुं कलेरादौ मनोदधे तस्मात् श्रीरूपिणी तत्र नाम्ना वै सर्वमंगला गंगाया दक्षिणतटे प्रादुर्भूतो भविष्यति। श्रीगर्गसंहितायाश्च माहात्म्यं कथितं मुने शृणोति यश्च पठति पापदुःखैः स मुच्यते। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महादेव जी के मुख से इस महान अद्भुत इतिहास को सुनकर भगवान की वैष्णवी माया पार्वती परम प्रसन्न हुई। उन्होंने श्री हरि की कथा सुनने की इच्छा से कलयुग के प्रारंभ में अपने को बिल्वकेश वन में प्रकट करने का निश्चय किया। इसी कारण वे लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से वहाँ गंगा के दक्षिण तट पर प्रकट होंगी। मुने, श्री गर्ग संहिता का जो महात्म्य मैंने कहा है, इसे जो सुनता है अथवा पढ़ता है, वह पाप और दुखों से मुक्त हो जाता है। अब इस पूरी कथा को शुरू में किसने सुनाया था? सूत जी सुना रहे थे। सूत जी ऋषि शौनक को सुना रहे थे, जिसमें वो कहते हैं, शौनक, इस प्रकार महादेव जी ने जो अद्भुत इतिहास बताया वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने अपनी इस अद्भुत इतिहास को पार्वती माता को कहा और
उसी का महात्म्य मैंने तुम्हें बता दिया। जिसके पश्चात माता जो पार्वती माता थी, उन्होंने लक्ष्मी का रूप धारण करके सर्वमंगला नाम से गंगा के दक्षिण तट पर अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इसमें कहा गया है कि गर्ग संहिता का महात्म्य जो भी इसे सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे पाप और दुख खत्म हो जाते हैं। इति श्री सम्मोहन तंत्रे पार्वती हर संवादे श्री गर्ग संहिता महात्म्य चतुर्थो अध्याय। इस प्रकार श्री सम्मोहन तंत्र में पार्वती शंकर संवाद में श्री गर्ग संहिता का महात्म्य विषयक नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। गर्ग संहिता महात्म्य खंड यहीं पर पूर्ण होता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग गोलोक खंड प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।